दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। मोहम्मद फकीर शेख है जी। 6:15 बजे मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के गया, मैं कमरे में घुस गया, इतना टाइम तक पत्थर आने शुरू हो गया ऊपर से। फिर इनको मैंने आवाज़ दिया, वो सोए थे बेचारे नीचे। मैंने बोला भाई निकल जाओ बाहर। बाहर अलग अलग कमरों में थे, मेरे कमरे में 2 थे, बाकी कमरे में 2 कमरों में एक थे। एक कमरे में 2 बंदे थे, एक कमरे में 3 थे, एक कमरे में 2 थे, 2 कमरे में एक थे, 4 कमरे थे। इतना टाइम वो निकले नहीं, मैं आगे को दौड़ गया, पीछे से वो पकड़े उसने मेरे को भी लग गई चोट इसमें चलते चलते ही। कौन लोग ये पता ही नहीं लगी, वो उठे नहीं उठे, 1 सेकंड लग गया, बस ज़्यादा नहीं लगा, 1 सेकंड की बात थी, ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि पत्थर आते रहेंगे फिर आराम से हो जाए, बस निकला ही नहीं दिया। मैं भी बड़ी कुदरत से पता नहीं क्या था, बच गए इसे। डेड बॉडी दे दिया था निकाल के, वो डेड हाउस में छोड़ दिया ले जाके। तो इसके बाद अभी काम शुरू है, चला है काम। तो ये कोई 5 लड़के हैं, वो भी कंगन के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल कंगन के। जी मेरा नाम बशीर अहमद लोन है। हम दरअसल कश्मीर कंगन से रहने वाले हैं। हम यहाँ मजदूरी काम कर रहे हैं। ये हमारे सारे अपने रिलेटिव है, एक ही फैमिली से हमारे रिश्तेदार है सारे। ये कमरे में रात को मतलब कमरा था, इनका रूम था ऑलरेडी। ये सुबह सवेरे उठ के मस्जिद से नमाज आके उसके बाद दोबारा कमरे में चले गए। उठने में ऊपर से ये आ गया तो उसी के नीचे दब गए सारे। सर हमारे को तो सुबह 6 बजे के करीब पता चला, तो 6 बजे हम वहाँ से चल पड़े तो हम यहाँ पहुँचे। प्रशासन से तो अभी यही है, वो भी अपने हिसाब से पूरे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मुकाम पे पहुँचने वाले हैं। जैसे भी काम कर रही है, आगे NDRF के बंदे भी लगे हुए हैं, सारे अपने हिसाब से पूरी कोशिश से लगे हुए। हम मजदूरी करते हैं सर, अब्दुल्ला लोन, हमारा एक चाचे का लड़का है और 4 लोग गाँव के, हमारा खास रिश्ता है। यहाँ मजदूरी करने आए थे, अब अचानक हादसा हुआ यहाँ और दब गए। आप कोशिश करो, आप कुछ इनको निकालने की मदद करो। परिवार वालों से बात ही नहीं हमारी, दूसरे बंधु से बात ही जो मेन बंदे हैं। और आप देखो, आप अच्छी तरह इनको मदद करो, निकालो, कोशिश करो ये डेड बॉडी निकालने को हमारे को, ताकि हम उनके घर वालों से पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ दफना है या वहाँ बचाना है, पूछेंगे उनसे फ़ोन करके। सरकार से बस यही हमारा दुआ है भाई, अर्ज़ है, और इनको निकाल दिया जाए, डेड बॉडी अपने रिश्तेदारों को पहुँचा दिया जाए। सरकार से यही गुजारिश है हमारी। जब मुझे सुबह 6 बजे के लगभग फ़ोन आया, तो क्योंकि हमारे जो यहाँ पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका घर बिल्कुल सामने है, मदन सूद जी। उनका जैसे फ़ोन आया उसके बाद मैंने मेरी बात उपायुक्त महोदय से हुई और सभी लोग मौके पे पहुंच गए हैं। 6 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा है। 4 जो घायलों को कुल्लू हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, उसमें से एक डेड डिक्लेयर हुआ और एक को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। और इस वक्त जो यहाँ पे स्थिति है, ये गुरेज इलाके के हमारे कश्मीर के जो लोग हैं, 4 के लगभग अंदेशा जो जताया जा रहा है, ये यहाँ पे दबे हुए हैं। और उसके साथ एक लोकल महिला है, वो भी अंदर दबे हुई हैं। तो इस वक्त यहाँ पे हमने रॉक ब्रेकर, अर्थ मूविंग मशीनरी तो पूरी मात्रा में लगा रखी है और एक वर्किंग स्पेस बनाया गया, बावजूद इसके कि जो ये चैलेंज मौसम चैलेंज बनकर सामने आड़े आ रहा है। लेकिन पूरा प्रशासन सुबह से लेकर पूरी सरकार ऊपर से बार बार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, बार बार उनका फोन आ रहा है, वो नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रमुखता ये है कि यहाँ पे जो इन बॉडीज को आज ही रिकवर किया जाए। कोशिश तो ये है कि कुछ अगर बचे भी हो तो उसका भी, क्योंकि अंदर मकान के अंदर है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी बहुत बड़े ये ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और मैं समझता हूँ जो हमारा जो इन्नर अखाड़ा का ये इलाका है, इसमें ऊपर जो मठ का इलाका है, वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम जो बहुत टाइम से हमने बड़ा सारा पैसे का प्रावधान भी किया है, लेकिन लोग ड्रेनेज के लिए जगह नहीं देते हैं। एक बहुत बड़ा इशू रहता है, जहाँ पे ड्रेनेज फेल होती है
वहां पे ये लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये किन्नर अखाड़ा में इस वक्त ये दिक्कत बनी हुई है और लगातार आप देख रहे हैं कि लगभग यहाँ पे 72 घंटे से ऊपर जो ये बरसात के हो गए हैं, तो ऐसे में बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीम और सारे हमारे होम गार्ड से लेकर आईटीबीपी, एसएसबी सबको यहाँ पे बुलाया गया है। यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे जो स्थानीय व्यापार मंडल है या सिंह सभा की तरफ से इनको खाने का इंतजाम किया गया है सारी फोर्सेस के लिए, और नगर परिषद कुल्लू की भी पूरी टीम लगी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज ही इनको यहाँ पे रिकवर किया जाएगा। और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरा प्रशासन तो चुस्त दुरुस्त होकर इस काम को आगे बढ़ाए हुए है। देखिए ऐसा है, जितने दिनों से बारिश चल रही है, अब तो आप जानते हैं कि हिमाचल के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हर एक इलाके में जो ये दिक्कत बनी हुई है। और ज्यादा नुकसान जो है नेशनल हाईवे का है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर नेशनल हाईवे हमारा थ्रू हो जाता है तो जो हमारे लिंक रोड्स है उसको हम 2 दिनों के अंदर थ्रू करने के लिए क्षमता रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी हमारे पास है, मशीनरी की कमी नहीं है। लेकिन मौसम थोड़ा रुकना चाहिए, जिसके लिए जो कुदरत की मेहरबानी होनी चाहिए। तो ये अभी देखते हैं कि जैसे मौका मिले तो इन सारे कामों पे नजर बनाए हुए हैं। देखिए आज जो ये अंदर का बाजार है पूरा खाली करना पड़ेगा। पिछले कल भी मैंने कहा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है इस बात को सीरियसली नहीं लिया है। कल शाम को मौसम साफ रहा तो सभी लोगों को लगा कि शायद अब बड़ी खुशियां मना रहे थे सभी, मुझे पता चला। लेकिन उसका रात को फिर मौसम खराब हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारा इलाका है जिसमें कि ये संघर्ष जारी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे, जो कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जो है 3-4 गांव को असुरक्षित बागन है, दली है, बुलंग है, और बागन तो बता दिया बढ़ाई का इलाका है। तो उसके लिए हम शेल्टर होम्स का भी इंतजाम कर रहे हैं। और जब तक एक व्यक्ति को हम बसा ना दे तो हम इस पे पूरे मोर्चे पे डटे रहेंगे। देखिए खाद्य सामग्री अभी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि बिजली नहीं है, बिजली की वजह से लोगों को पैनिक है। लेकिन आप जानते हैं कि पेड़ गिर रहे हैं, रोज पेड़ गिर रहे हैं, फिर भी दिन रात एक करके हमारे जो विद्युत विभाग काम कर रहा है। मौसम खुलते ही सभी चीजें सामान्य हो जाएगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो दैनिक निष्पक्ष पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।